नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है हमारे देश में बहुत ही जल्द, क्योंकि कल यहां पर जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनका बयान आया पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें उन्होंने बताया है कि देश में एक साल के अंदर ही यहां जितने भी टोल बूथ्स होते हैं उनको हम हटाने की कोशिश करेंगे और जो भी टोल कलेक्शन है वो जीपीएस के माध्यम से किया जाएगा। तो यहां पर कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि सरकार ने कंपलसरी कर दिया था, मैंडेटरी कर दिया था फास्ट टैग वाला जो सिस्टम है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये वाले सिस्टम में आना पड़ा है। ये जो पूरा जीपीएस बेस्ड सिस्टम है वो वर्क कैसे करेगा, हर एक चीज मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स आता है, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मटेरियल है, एक जगह उपलब्ध हो जाती है ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो आप इसका फायदा जल्द से जल्द उठा सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो यहां पर जो नितिन गडकरी जी हैं, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर, उन्होंने लोकसभा के अंदर, अब इसको देखा होगा आपने, सुबह ही मेरा एक वीडियो आया है जहां पर जो स्क्रैपेज पॉलिसी है उसके ऊपर मैंने बनाया था। तो इसके ऊपर जब बयान दे रहे थे तो यहां पर उन्होंने यह भी बताया कि देश में जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन जो है सिस्टम एक साल के अंदर हम ले आएंगे, और ये अगर सक्सेसफुली आ गया तो देश में जहां जहां पर टोल बूथ्स हैं उसकी अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि आज भी जो टोल बूथ है आपको देखता होगा रहता है, फास्ट टैग होने के बावजूद आपको वहां पर रुकने की आवश्यकता पड़ती है, तब आपका जो मूवमेंट है व्हीकल का होता है, मतलब उतना भी फ्री फ्लो नहीं है। लेकिन यह सिस्टम एक बार आ गया तो कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ट्रैफिक का मूवमेंट है वो बहुत ही ज्यादा आसान और बेहतर तरीके से हो जाएगा। और यहां पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये सारी चीजें एक साल के अंदर हम लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस पूरे मुद्दे को अच्छे से समझते हैं। जो करंट में फास्ट टैग का सिस्टम है ये कैसे वर्क करता है, ये क्या चीज है, इसको थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। ये बेसिकली प्रीपेड रिचार्जेबल टैक्स होते हैं। आपने देखा होगा इस तरह का जो स्टिकर टाइप का होता है, हम अपने विंडशील्ड के ऊपर लगा देते हैं और वहां पर हम टोल बूथ पर जब पहुंचते हैं तो ऑटोमेटिकली ये रीड कर लेता है, हमारे विंडशील्ड से ये रीड कर लेता है। और जैसे ही हम अपना टोल बूथ क्रॉस करते हैं, हमारे बैंक अकाउंट से जो भी इस चीज से लिंक्ड होता है, जो भी हमारा अकाउंट, या फिर अगर हमने प्रीपेड पहले से ही 500 रुपए 1000 रुपए अपने वॉलेट में भरा रखे हैं तो उसमें से ये धीरे धीरे कटता रहता है। तो इस तरह से जो पूरा फास्टैग का सिस्टम है वो आपका काम करता है। और अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है उसको कहते हैं हम रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID टेक्नोलॉजी के माध्यम से होता है। ये बेसिकली यहां पर कुछ मीटर के दूरी पर अगर ये आपका चीज आता है तो उसको ट्रैक कर लेता है, ठीक है। और इसी की वजह से बैंक अकाउंट से अपने आप पैसे कट जाते हैं। इसमें याद रखिएगा कोई भी एक्सपायरी नहीं होता है, मतलब कि एक्सपायरी डेट इसके अंदर नहीं होता है जब तक ये फास्ट टैग जो है रीडेबल है, मतलब आप टोल बूथ पर जाओगे और आसानी से रीड कर लेगा, तब तक ये सिस्टम सही चलता है। इसमें आपको कोई भी बदलने की आवश्यकता नहीं है, जब तक ये ठीक से काम कर रहा है तब तक कर सकता है। इसके बेनिफिट क्या क्या है, देखिए बहुत सारे बेनिफिट हैं। एक तो यहां पर पहले क्या होता था कि हम कैश में पेमेंट करते थे, चेंज नहीं है, वो नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारा टाइम लग जाता था। अब यहां पर उन सब की कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिंपली अपनी गाड़ी बस 1-2 सेकंड के लिए खड़ी करनी है और ऑटोमेटिकली ये रीड करेगा, और जो टोल बूथ पर सामने बैरियर लगा होता है वो अपने आप जो है बैरियर उठ जाता है और आपकी गाड़ी फ्री फ्लो से जाती रहती है। मतलब कि चीजें आसान हो गई हैं, फास्ट हो गई हैं। यहां पर मनी एक्सचेंज का कोई भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आता। एक तो ये फायदा है ही है, लेकिन इसके और भी कई फायदे हैं। इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो यहां पर जो मिडिल मैन की आवश्यकता पड़ती थी टोल कलेक्शन के लिए, वो यहां पर समाप्त जो है, उसमें समाप्त तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ उसकी कमी आ सकती है, क्योंकि रॉबरी वगैरह के कई सारे दिक्कत आते थे। पहले डायरेक्टली कैश में कलेक्ट किया जाता था, स्पेशली यूपी, बिहार और कई जगह आपने, इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, देश के कई हिस्सों में आपने देखा होगा कि रॉबरी वगैरह के अक्सर मामले आते रहते थे। तो यहां पर क्या होता था कि टोल कलेक्शन होता था, उसको सिक्योरिटी देनी, प्रोवाइड करनी पड़ती थी, सिक्योरिटी गार्ड्स की आवश्यकता होती थी, आर्म्ड पुलिस की आवश्यकता होती थी। ये सारी चीजों की अब आवश्यकता खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मनी का यहां पर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यहां पर बेसिकली आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली पैसा कट जा रहा है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं इसके। तो यहां पर अभी तक का प्रोग्रेस क्या रहा है, तो देखिए 16 फरवरी, इसी वर्ष 16 फरवरी से इसको मैंडेटरी कर दिया गया था। मतलब कि हर एक गाड़ी में यह होना जरूरी है। अगर सपोज नहीं है किसी के अंदर, किसी के गाड़ी में, तो यहां पर उसको कैश में पेमेंट करना होगा, लेकिन डबल अमाउंट पेमेंट करना होगा। ये इसको मैंडेटरी बना दिया गया 16 फरवरी से। और यहां पर आप देख भी सकते हो कि
रिकॉर्ड स्तर पर जो टोल कलेक्शन है वो हमें देखने को मिला है। तो देखिए टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं कि पहले 10 दिन में यहां पर 103 करोड़ रुपए कलेक्ट किए गए थे, हाईएस्ट एवर अभी हमें देखने को मिला था। तो ये चीजें चल रही हैं। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, इशू क्या है इसमें, भी कई सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे, इनकंसिस्टेंसीज है। जैसे कई बार होता है गाड़ी आपने देखा होगा, कई बार रुके होगे तो वो रीड नहीं करता है कई बार, तो टेक्नोलॉजी अल्टीमेटली उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये अनप्रिडिक्टेबल है, उसकी वजह से क्या होगा, जो पीछे कई सारी गाड़ियां हैं वो रुक जाती हैं तो जाम लग जाता है। इसीलिए यहां पर आप देख सकते हो जो नितिन गडकरी जी हैं उन्होंने ये कहा है कि अभी तक 93% व्हीकल्स ऐसे हैं जो फास्ट टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, 7% अभी भी उन्होंने नहीं किया है। मैंने पुलिस इंक्वायरी के लिए बोल दिया है ताकि वो लोग भी यहां पर जल्द से जल्द जो है जो फास्ट टैग वगैरह है वो लगा सकें और चीजें और स्मूथ तरीके से हो सकें। तो यहां पर अभी भी जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि 100% एकदम सही से स्मूथ वर्क कर रहा है। अभी भी यहां पर क्या होता है, 1-2 सेकंड के लिए तो आपको टूल बूथ पर रुकना ही पड़ता है। तो अल्टीमेटली यहां पर दिक्कत तो आ ही रही है, कुछ ना कुछ इश्यूज तो अभी भी है। तो यहां पर अब जो जीपीएस बेस्ड टोलिंग सिस्टम है वो पूरी तरह से इन सभी खामियों को हटा देगा, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। यहां पर स्मूथ तरीके से आप अपनी गाड़ी देश में कहीं पर भी ले जा सकते हो। तो ये वर्क कैसे करेगा, ये बेसिकली वर्क करेगा जीपीएस और जीपीआरएस के सिस्टम के हिसाब से। जीपीआरएस अगर आपको याद हो, कुछ साल पहले हमारे मोबाइल के अंदर जो 2G सिस्टम होता था उसमें डेटा वगैरह थोड़ा बहुत जो हम गूगल वगैरह पर थोड़ी बहुत चीजें कर लेते थे वो जीपीआरएस की मदद से की जाती थी। जब 2G वगैरह हुआ करता था, थोड़ा बहुत इंटरनेट हम यूज करते थे, राइट, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस उसको कहा जाता है। तो जीपीएस और जीपीआरएस के माध्यम से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं 2019 के बाद से जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं हमारे देश के अंदर वो ऑलरेडी गाड़ी के अंदर फिटेड है, जिसको हम व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम कहते हैं, राइट, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम कहा जाता है, जिससे हम ट्रैक कर सकते हैं व्हीकल को कहीं पर भी वो जा रही है। लेकिन इसको एक्टिवेट करना बाकी है। तो यहां पर 2019 के बाद से जितनी गाड़ियां हैं उसमें चीजें ऑलरेडी इनबिल्ट आ रही हैं। अब यहां पर बेसिकली सरकार को पॉलिसी लाकर उसको इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। तो फर्दर यहां पर हम कह सकते हैं कि जीपीएस बेस्ड जब सिस्टम आ जाएगा तो इसमें होगा क्या, बेसिकली सपोज दिल्ली गुड़गांव का ही आप एग्जांपल ले लो। ऑल्दो यहां पर जो टोल कलेक्शन है वो हट चुका है, पहले टोल कलेक्शन लगता था, आई एम श्योर आपको पता होगा, दिल्ली हरियाणा हो गया या फिर हरियाणा पंजाब महाराष्ट्र गुजरात का जो बॉर्डर हो गया, कहीं पर भी जैसे ही आप बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हो जीपीएस के माध्यम से, जैसे कि हम जीपीएस के माध्यम से गूगल मैप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, हमें पता रहता है कि ये पर्सन यहां पहुंच गया, किसी को भी हम ट्रैक कर सकते हैं। सेम वही चीज गाड़ी के अंदर वो चीज फिटेड होगा और जैसे ही आप कोई बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो यहां पर सैटेलाइट के माध्यम से पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी बॉर्डर क्रॉस की है और उससे लिंक्ड जो भी अकाउंट होगा, जैसे फास्ट टैग के अंदर अभी लिंक्ड अकाउंट होता है वैसे ही इसमें भी जो भी लिंक्ड अकाउंट होगा ऑटोमेटिकली आपका पैसा कट जाएगा। तो इसमें आपको किसी भी टोल बूथ पर रुकने की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन इसके लिए कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, जैसे कि भारत में जितने भी नेशनल हाईवे का नेटवर्क है वहां पर जियो फेंसिंग करनी पड़ेगी, मतलब कि जो बॉर्डर एरियाज हैं जहां से गाड़ी गुजर रही है वहां पर एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि पता चले कि ये गाड़ी यहां से गुजर रही है इस तरह से। तो जियो फेंसिंग की आवश्यकता पड़ेगी जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। और एक सवाल आपके मन में एक और आ सकता है कि हम यहां पर जीपीएस का इस्तेमाल क्यों करें। बिल्कुल सही बात है, जरूरी नहीं है कि जीपीएस, क्योंकि जीपीएस तो क्या एक नेम हो गया है कि आपका ट्रैक करने के लिए, लेकिन जीपीएस अल्टीमेटली अमेरिका का सिस्टम है। हमारे पास खुद का यहां पर सिस्टम बन चुका है जिसको नाविक कहा जाता है, जियो पोजिशनिंग सिस्टम, अपना खुद का एक तरह का नाविक जिसको कहते हैं। इसके माध्यम से इनफैक्ट ये तो और ज्यादा एक्यूरेट बताता है, मतलब कि सैटेलाइट के माध्यम से हम एग्जैक्ट पोजीशन जो है जीपीएस से भी बेहतर हम ट्रैक कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसका क्यों नहीं हम इस्तेमाल कर सकते, ये भी एक काफी अच्छा सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली अपने देश के अंदर इसको यूज करना है। लेकिन यहां पर भी कुछ कंसर्न्स हैं जिसको सरकार को एड्रेस करना पड़ेगा। इसमें मैं आपको बताता हूं क्या क्या कंसर्न्स हो सकते हैं जीपीएस वाले में। जैसे कि आज के डेट में अगर आप देखोगे तो टोल कलेक्शन जहां पर होता है उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में ज्यादातर लोगों को टोल जो है वो फ्री होता है, मतलब कि उनको टोल देना नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंट एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर डेली का आना जाना होता है, तो बार बार वो टोल नहीं पे कर सकते, तो उनके लिए एग्जेम्प्ट होता है। उस केस में कैसे ये चीजें वर्क करेगी ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट यहां पर एक और प्रॉब्लम हो सकता है कि सपोज आपने जिस आपका जीपीएस बेस से जिससे भी आपका लिंक्ड है अकाउंट, वहां पर अगर आपका पैसा नहीं है तो उस केस में क्या होगा, मतलब आपके सेविंग्स अकाउंट से वो जीपीएस लिंक्ड है आपका, राइट, जैसे आप क्रॉस करोगे तो ऑटोमेटिकली पैसा कट जाना चाहिए, लेकिन पैसा है ही नहीं, लेकिन आपने बॉर्डर तो क्रॉस कर लिया क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है। फास्ट टैग के अंदर आज के डेट में तो क्या है, आप
की गाड़ी जब तक वो रीड नहीं करेगा, पैसा कटेगा नहीं, तब तक आपका वो खुलता नहीं है बैरियर, राइट? तो आप जा नहीं सकते हो। तो आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, वो जरूरी है। अगर वो नहीं है तो वो चीजें कैसे होंगी, क्योंकि वहां पर रोकने वाला नहीं है, आप सिंपली जा सकते हो। और तीसरा एक कंसर्न है, वो है प्राइवेसी का। यहां पर ये सारी चीजों को देखना होगा, क्योंकि बैंक का यहां पर अकाउंट का जो लिंक वगैरह है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। यहां पर ट्रैकिंग का सिस्टम है, आपकी गाड़ी कहां से कहां तक जा रही है, तो कोई ट्रैक तो नहीं कर रहा है। तो ये जो प्राइवेसी के मामले हैं, ये भी काफी ज्यादा कंसर्न कर सकते हैं। तो ये पूरे सिस्टम इस तरह से वर्क करेगा जीपीएस का। लेट्स सी कि किस तरह से सरकार आती है। अभी तो एक बयान आया है बस नितिन गडकरी जी का, 1 साल के अंदर हम ऐसा लाने वाले हैं। लेट्स होप कि ये और अच्छे से आए, ताकि यहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारे देश के अंदर, मोबिलिटी है, वो और ज्यादा बेहतर हो सके। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। क्या आपने बकिंगम कैनाल का नाम सुना है? नेशनल वाटर वे ऑफ इंडिया इसको कहा ये है आपका नेशनल वाटर वे। तो यहां पर आपको बताना है कि कौन से 2 जगह को कनेक्ट करता है, कहां से कहां तक है, क्या आप मुझे बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर है, आपको पता है कि इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।